तो मैं आज आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाह रहा हूं, जो कहानी मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी जब मैं अपने गांव में पढ़ रहा था। तो काफी अच्छी कहानी थी। कहानी का टॉपिक है सपूत। ये कहानी एक गांव की है जहां गांव में पानी की किल्लत होने की वजह से पानी भरने के लिए लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो गांव की 4 सहेलियां जो कि हमेशा साथ में पानी भरने जाती, और जब वो वापस आती तो हमेशा कुछ ना कुछ एक टॉपिक रहता उनका जिस पे डिस्कशन करते हुए वापस आती, सो दैट ये रास्ता उनका कट जाए। आज जब वो वापस आ रही थी तो उनकी चर्चा का विषय था मेरा बेटा। तो सबसे आगे चलने वाली महिला ने कहा कि मेरा बेटा तो इतना बड़ा विद्वान है कि जितने शिक्षक हैं सभी उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। आज तक कभी परीक्षा में अव्वल से नीचे नहीं आया, और जब देखो जब हमेशा पढ़ते ही रहता है। कभी भी स्कूल में अगर थोड़ा भी लेट हो जाए तो शिक्षक घर आके पूछते हैं कि वो आया क्यों नहीं। सभी शिक्षकों की आंखों का तारा है। मेरा बेटा तो इतना बड़ा गुणी है। ये अपने बेटे की तारीफ कर ही रही थी कि उन्होंने देखा कि पास में एक पेड़ के नीचे किताब लिए इनका बेटा बैठा है और अभी भी पढ़ रहा है। बेटे ने मां की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, और मां ने भी मुस्कुराते हुए बड़े ही प्राउड की फीलिंग के साथ बाकी महिलाओं की तरफ देखा। अब सभी महिलाएं जो चल रही थी उनमें जो सबसे पीछे महिला चल रही थी, उसको याद आया कि उसका बेटा तो कुछ अच्छा पढ़ता नहीं है। काश उसका बेटा पढ़ता होता इतना अच्छा। अब दूसरी महिला का नंबर आया। दूसरी महिला ने कहा कि बहन, तुम्हारा बेटा तो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन मेरा बेटा तो खेल में इतना अच्छा है कि ऐसा कोई खेल नहीं जो अच्छे से नहीं खेल पाता, और इतना अच्छा खेलता है कि दूर दूर से शहर के लोग उसको खेलने के लिए बुलाते हैं, और आसपास ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई जो उसने कभी जीती ना हो। तो ये भी अपने बेटे की तारीफ कर ही रही थी कि इतना गुणी है कि वहीं पास में इनका बेटा खेलते हुए देखा। बेटे ने मां की तरफ देखा और फिर से मुस्कुरा के उसी पुराने तरीके से अभिवादन किया ऐसे, और मां ने भी मुस्कुराते हुए बड़े ही गर्व की फीलिंग के साथ बाकी महिलाओं की तरफ देखा। फिर से जो सबसे पीछे महिला चल रही थी, उसको याद आया कि उसका बेटा तो खेलता भी ज्यादा अच्छा नहीं, कभी सुना नहीं कि कोई प्रतियोगिता उसने जीती हो। उसको लगा काश मेरा बेटा ऐसा होता। दूसरी महिला खत्म ही करने वाली थी कि तीसरी महिला चालू हो गई। उसने कहा, बहन, मेरे बेटे का तो नाम आपने सुना ही होगा। जब भी हम किसी संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं, जो सबसे पहले गाता है वही मेरा बेटा है। ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं जो वो बजा नहीं पाता। दूर दूर से कार्यक्रम जब भी होता है तो मेरे बेटे को बुलाते हैं गाने के लिए। और देखिए, अभी भी वो वहां बैठा हुआ पेड़ के नीचे सितार बजा रहा है। जो मधुर स्वर आपको सुनाई दे रहा है वो उसके बजाने का ही है। और जो ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, बच्चे ने भी मां की तरफ देखा और फिर से वैसे ही हाथ हिला दिया, और मां ने मुस्कुराते हुए गर्व वाली फीलिंग के साथ बाकी महिलाओं की तरफ देखा। और इस बार फिर जो सबसे पीछे महिला चल रही थी, फिर उसको याद आया कि उसके बेटे ने तो कभी संगीत में रुचि ली ही नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं कुछ बजाते हुए। उसको लगा काश मेरा बेटा ऐसा होता, म्यूजिक ही अच्छा जानता। अब चूंकि तीनों महिलाएं अपने अपने बेटे के बारे में बात कर चुकी थी, तो अब इसका नंबर आना था ऑब्वियस। और ये अपने बेटे के बारे में कुछ कहने के लिए सोच रही थी, मैं कहूं क्या। ना तो वो खेलता अच्छा है, ना वो पढ़ने में ही कुछ खास है, ना ही वो गाता अच्छा है, कुछ संगीत में भी रुचि नहीं देखी हमने। मैं अपने बेटे के बारे में क्या कहूं कि मुझे किस बात पे प्राउड है। ये कुछ सोच ही रही थी बोलने के लिए कि तभी उसने देखा कि उसका बेटा वहां से सामने से चला आ रहा है। बेटे ने मां की तरफ देखा, मुस्कुराया
और तेज कदमों से चलते हुए अपने मां के पास आया, मां के सिर से घड़ा उठाया, अपने कंधे पर रखा और सबसे आगे चल लिया। इस बार इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बाकी महिलाएं सोच रही थी, काश हमारा बेटा ऐसा। और स्टोरी का टाइटल था सपूत। सपूत मतलब सापूत, अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री। तो यहां समझने की कोशिश करिए कि अच्छा पुत्र या अच्छी पुत्री सपूत बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कुछ महान काम करके दिखाएं, कि आप किसी कंपनी के सीईओ बनेंगे, कहीं कोई बहुत बड़ी अधिकारी बनेंगे, तब जाके आप सपूत होंगे। नहीं, सपूत होने के लिए आपको वो काम करना होगा जिसमें आपके माता पिता को प्रसन्नता मिले, खुशी हो, उनको सम्मान मिले। और बिल्कुल उनको खुशी होती है जब आप कुछ अच्छा करते हो, लेकिन उससे ज्यादा खुशी होती है जब आप उनको सम्मान देते हो। तो सम्मान देने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कुछ मौका आए कि हमारे यहां पानी की किल्लत हो और मम्मी पानी भरने के लिए जाएं, उस तरफ से मैं दौड़ के उनका घड़ा उठा लूंगा, ये उनका सम्मान हो जाएगा। सम्मान करने के लिए मौके का इंतजार नहीं करना है। सम्मान आप कभी भी कर सकते हैं, हर क्षण। आपकी माँ ने खाना बनाया, आपने कह दिया माँ आप खाना बहुत अच्छा बनाती, सम्मान हो गया। आपके पिता ने आपके लिए कुछ किया और आपने कह दिया पापा आप हमारे लिए कितना करते हैं, यू आर द बेस्ट डैड, ये सम्मान हो गया। या समझिए कि आपके माता पिता घर पे बैठे हुए हैं, उनसे कोई मिलने वाले आए हुए हैं और आप तभी स्कूल से या कोचिंग से घर पहुंचते हैं, और आप घर पहुंचते साथ ही एक तो आप सीधे अंदर चले गए, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है आप अंदर जाने से पहले माता पिता के दोनों के पैर छुए और आपने जो आगंतुक थे, जो भी आए हुए थे मिलने, उनके भी पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर आप अंदर गए। अब आप सोचिए कि आपने सम्मान किस में दिया? ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में, कि जब आपने आते ही साथ माता पिता के पैर छुए, इससे क्या हुआ कि माता पिता को ये बताना नहीं पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है, आपकी तारीफ नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आ जाएगा ये मेरा बेटा है, ये मेरे संस्कार है, तो ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और भले ही ऐसा कितना भी क्यों कोई पेरेंट ना कहे कि दिस इज 21st सेंचुरी और हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न होने का कतई मतलब नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं, और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि आप ये भूल जाओ, लेकिन वो शायद इसलिए कहते हैं कि पता नहीं अब आजकल बच्चों को ऐसा करने में कोई इंफीरियरिटी तो फील नहीं होती, कोई आउटडेटेड तो नहीं कहता, कोई आउटडेटेड नहीं होता अपने संस्कार फॉलो करने से। पेरेंट्स कितना भी मना करें, उनका दिल चाहता है कि आप ऐसा करिए, आप उनके पैर छुइए, आप उनको सम्मान दीजिए। तो प्लीज एटलीस्ट इतना करिए कि आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं से अंदर आ रहे हैं, आप अपने माता पिता के पैर जरूर छुइए। आते समय जाते समय आप नहीं छुएंगे तो वो कभी कुछ नहीं कहेंगे कि आपको करना चाहिए, लेकिन जब आप करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना जरूरी था। उनके चेहरे पे स्माइल देखिएगा, उनके अंदर से जो दुआएं आपके लिए निकलेंगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, वही आपके लिए संबल का काम करेगा, वही आपको मोटिवेशन देगा। और जब आप ऐसा करके घर से बाहर निकलेंगे, आप हमेशा दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और आपके पेरेंट्स भी दिन भर खुश रहेंगे। तो ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा आप दोनों के लिए। तो प्लीज ये फॉलो करिए, ये फॉलो करिए, ये बहुत खुशी देगा आपको। अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करने में जो मजा है या जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो शायद आप एक्सपीरियंस ना कर पाए। आपको हो सकता है पता ना हो अभी तक, लेकिन जब आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये कितना जरूरी। जैसे स्वयं श्री राम ऐसा करते थे, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम भी सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम यही करते थे, माता पिता और गुरु की वंदना करना।
तो वो जो परमेश्वर होके ऐसा कर सकता है, फिर तो हम आम इंसान हैं। स्वयं ईश्वर ने कहा है कि माता पिता ईश्वर से ऊपर है, तो हम तो ये फॉलो कर ही सकते हैं। तो समझिए कि रिस्पेक्ट करने के लिए किसी मोमेंट की तलाश मत करिए। जो पेड़ जितना लदा होता है वो उतना झुका होता है। आप जितने महान होंगे वो उतने ही आप झुके होंगे। तो रिस्पेक्ट करने या देने से आप खुद महान बनते हैं। तो प्लीज फॉलो करिए, कम से कम आज की क्लास से इतना सीख के जाइए।